करते, हम जाते हैं जाके पहले परमात्मा को ऐसे हाथ लगाते हैं, और फिर कईयों को पता नहीं वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं। भाई हम दाएं चरण को दाएं चरण में हाथ के लगा लें, बाएं को लगा लें, लेकिन परमात्मा का इधर दायां चरण है, इधर बायां चरण है। देखो ध्यान से, आप ऐसे ही हाथ लगाते हो ना। परमात्मा को अगर किसी ने, वैसे तो स्पर्श करने का अधिकार नहीं है जब तक आप हाथों की उंगलियों को शुद्ध नहीं कर लेते। सिर्फ अनामिका उंगली से परमात्मा की भक्ति की जाती है। हम परमात्मा की भक्ति, और इसमें भी जब के चंदन लगाते हैं, नाखून को नहीं लगना चाहिए। नव अंग पूजा, 9 अंगों की पूजा। पहले हम परमात्मा के चरणों की पूजा करते हैं, पहले दाएं चरण पर, और 1-2 बार टिक्की नहीं लगाते, एक बार टिक्की लगाते दाएं चरण पर और बाएं चरण पे, फिर दाएं घुटने पर और बाएं घुटने पर। घुटना उनका जो है सीधा होता है, लेकिन पैर जो चौकड़ी मार के बैठते हैं, जो दायां पैर है हमारा विपरीत दिशा में चलता है, बायां पैर इधर आ जाता है। इसलिए इस हिसाब से पूजा में करिए। बाजू पर, हाथों पर करते हैं, जो कंधों पर, शीश पर, मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, नाभि पर, ये 9 अंग हैं। और कहीं भी परमात्मा की, इसकी आवाज़ ऊंची वाला माइक लगाओ ये भैया, तो हमें इसी हिसाब से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। और उसके अंदर जो है अशातना नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे से मंदिर में कोई भी अशातना अगर होती है, तो अशातना होने से परमात्मा की, जो हमारे गुरुदेवों ने जिस समय प्राण प्रतिष्ठा की होती है, तो उसकी शक्ति विहीन होनी शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं परमात्मा की भक्ति तो करी थी, मैंने फायदा तो होया नहीं। पहले तो हमें मांगना परमात्मा से क्या चाहिए, हमें परमात्मा जैसा बनना है, ना कि धन दौलत चाहिए। धन दौलत तो यहीं रह जानी है, परिवार संभालेगा, हमारे पास नहीं जाने वाली। परमात्मा की भक्ति हमने किस लिए करनी है, परमात्मा जैसा बनने के लिए, उत्तम फल प्राप्त करने के लिए। उत्तम फल कौन सा है, 5वीं गति। 4 गति में हमारी जीवात्मा भ्रमण कर रही है, मृत्य गति, देव गति, त्रयंच गति, नरक गति। इन 4 जीवात्माओं, जो हमारी जीवात्मा भी परमात्मा की तरह सिद्ध चेला में प्राप्त पहुँचे, सिद्ध चेला हमें भी प्राप्त हो, इसलिए परमात्मा की हम भक्ति करते हैं। परमात्मा से यही मानना चाहिए कि प्रभु हमें अपने 4 गाती 4 अगाती 8 कर्मों को क्षय करते हुए, जैसे आपने केवल ज्ञान और निर्वाण पद पाया, इसी प्रकार हम भी इन चीज़ों को प्राप्त करें। अगर ये चीज़ें प्राप्त करनी है, जो जीवन में हमने पुराने जितने अनंता जीवन हमारे निकल गए हैं और अनंता आगे को निकलने हैं, उनमें जो हमने पुण्य पाप किए हैं, ये प्लस माइनस नहीं होते। पुण्य का फल भोगना पड़ता है, पापों का फल भोगना पड़ता है। तपस्या करने से, तप करने से, पूजा भक्ति करने से, जाप पाठ करने से ये उनकी शक्ति कुछ कम हो जाती है, लेकिन आते जरूर हैं। उनको सहना ही पड़ना है हमें। जब तक हम सहेंगे नहीं तो हमारे घाती कर्म क्षय नहीं होंगे। घाती कर्म क्षय नहीं होंगे तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो परमात्मा की जो अंजन शलाका प्रतिष्ठा होती है, तो उसके अंदर जो है हमें अशातना लगती हैं। जितनी परमात्मा को पूजा सेवा भक्ति करते हुए हमें अशातना लगती हैं, उन अशातनाओं के लगने से परमात्मा की शक्ति विहीन होनी शुरू हो जाती है। तो 1 साल में 18 अभिषेक किस लिए किए जाते हैं? परमात्मा की गुरुदेवों ने ये बताया है कि जब हम परमात्मा के 18 अभिषेक करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो ये मिनी अंजन शलाका है। अंजन शलाका मीन जैन धर्म में अंजन शलाका कहते हैं, सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जो परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा करके उनमें शक्ति भरी जाती है, वो शक्ति हमारी विहीन होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए साल में 1 बार 18 अभिषेक होने जरूरी हैं।
18 अभिषेक जो होते हैं वो होने से वो शक्ति द्वारा परमात्मा के अंदर आती है। अभी आप परमात्मा को देख रहे हैं, ध्यान से आप निहारो उनको। अभी 18 अभिषेक होंगे, उसके बाद फिर निहारना, तो आपको पता लगेगा कि परमात्मा के चेहरों के अंदर, फेस के अंदर कितना परिवर्तन आ गया। आपको अपने आप दिखेगा, आप कहेंगे भी परमात्मा वही है, समझे नहीं। तो जो अब हम 18 अभिषेक जो है इसलिए किए जाते हैं, मंदिर में हमें आराधना कम से कम करनी चाहिए। इसके लिए आज मुजफ्फरनगर श्री संघ परम सौभाग्य है, उन्हें हमें बुलाया है, पता चलता चला जाएगा। तो अब हम सबसे पहले जो है परमात्मा की जब कोई पूजा की जाती है तो हम परमात्मा को पहले नमो सिद्धानम नमो हेलो हेलो हेलो। अब हम मंगलाचरण करने जा रहे हैं, कभी शांति से बैठ जाए, सुने। ये मैं बोलूँगा, नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु। हम सबसे पहले श्री तुमदीनाथ परम पिता परमात्मा, जो कि मूल नायक हैं, यहाँ मुजफ्फरनगर मंदिर के राजा हैं, उनसे आज परमात्मा के 18 अभिषेक करने के लिए उनसे हम आज्ञा मांगते हैं। हमें आज्ञा प्रदान करें और हमें 18 अभिषेक कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। इसके साथ साथ हम अपने 24 जिनेश्वर परमात्मा से और इसके साथ साथ इन 15 कर्म भूमि में जितने भी अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा हो चुके हैं, या जितने इस वक्त हैं, या जितने आगे को होंगे, उन सभी से भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज हमें मुजफ्फरनगर में 18 अभिषेक परमात्मा करने की अनुमति प्रदान करें। इसके साथ साथ जितने भी गुरु महाराज हैं, भगवान महावीर स्वामी जी के पाठ पर विराजमान श्री सुधर्मा स्वामी जी से लेकर जितने भी आचार्य हुए हैं, चाहे वो किसी भी गाछे, तपा गाछे से हैं, खरतरा गाछे से हैं, श्वेतांबर संप्रदाय से हैं, दिगंबर संप्रदाय से हैं, या और 13 पंथ से हैं, या स्थानकवासी संप्रदाय से हैं, उन सभी से भी हम हाथ जोड़कर आज 18 अभिषेक कराने की अनुमति मांग रहे हैं। उसके के अटूट श्रद्धा है, नक्सड़ी नकोड़ा पार्शना जी उनकी श्रद्धा है, और तो उसके साथ साथ आप सभी ने मेरे साथ जय बुलानी है। बोल श्री तुमदीनाथ भगवान की जय, बोल श्री बाबा केशियानाथ भगवान की जय, बोल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोल श्री नकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोल सभी जनेश्वर भगवान की जय, बोल 24 जनेश्वर भगवान की जय, सभी अरिहंतों की से आज्ञा ले ली है। तो मंगलाचरण नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्याम् आदिमं पृथ्वीनाथ निष्परिग्रह आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं तुमा
ढोलकी वाला बजा सकता है, साथ थोड़ा थोड़ा बजाता चला जाए। श्रीमते शांति नाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यमराधीश मुकुटाय चितांग्रये शांति शांति अभी मैं पाठ बोलूंगा, मेरे पीछे आप सभी ने साथ में मेरे बोलना है। ओम नमो निनादम ओम नमो निनादम प्रसादम बोलिए जैसे मंगलाम सोगुतमानम रामे रोमरे हसिया उठा लोके नाम बुद्धाय ये सर्व साइज करके बजाने हैं आपने। जब मेरा हाथ ऐसे जाएगा तो एक बजाना आपने, अगर हाथ ऐसे जाए तो साइड करके आपने बजाने हैं। पंडित जी ऐसा है कि ये जैन परंपरा से है, ये हमारा रिवाज है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1, ठीक है जी। ओम ह्रीं नमो हरियाणम ओम ह्रीं नमो वज्रायणम ओम ह्रीं नमो लोय सवसाउनम ओम ह्रीं गिरिशुंडिनाथाय नमः ओम ह्रीं गिरिनाथनाथाय नमः ओम ह्रीं नमो हरिहंसानम ओम ह्रीं नमो देशानम ओम ह्रीं नमो हरियाणम। अभी देखिए, हम सभी भाईजान पहले गाते नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर आज परमात्मा के खाना दिखाने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। शरीर की हम शुद्धि गाते करके आए हैं। अब हम जो है अपने मन की, अपने भावों से हम शुद्धि करने जा रहे हैं। इसमें जो है हम जो है जांघों से घुटनों पर दोनों हाथ रखेंगे, फिर नाभि पर, फिर हृदय पर, फिर मुख पर, फिर ललाट पर। दिल रिवर्स आना है कि दिल, ललाट, मुख, हृदय, नाभि और घुटने। ठीक है जी। ये एक बार इस क्रिया को करनी है। जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप करते चले जाएंगे। इसको अवरोह कहते हैं। अपने भावों से हम अपनी शुद्धि, अब हम बाहर के काल के जो जितनी चीज़ें पर कहते हैं ना, हम उनसे शुद्ध होकर हम परमात्मा को यहाँ लीन होने जा रहे हैं। हाथ रखें दोनों यहाँ पर। उपद्रव ना करे, इसके लिए करते हैं दोनों हाथ जोड़ने। माइक आगे आपके साथ, एक माइक दे दो, कहाँ
कॉर्डलेस नहीं, आप रखो ना कॉर्डलेस, आप रखो है ठीक है जी। ओम परमेशि नमस्कारं सारवनवपदात्मकम् आत्म रक्षा पंजराभं समराम्यहम्। ओम नमो हरिहन्तानं चिरस्कं चिरसेवितम्। ओम नमो सर्वसिद्धानं मुखे मुक्तपटं वरम्। ओम नमो ऐर्यानम् अंग्रजातिशायिने। ओम नमो वज्रायानम् आयुध्यमस्यो दृढम्। ओम नमो लोहे मंगलानं च सर्वेदिं खादीराङ्गर्कादिका स्वान्तं च पदं ज्ञेयं पद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैनं कुरुते रक्षां परमेति प्रतीशदा तस्य न जातभयं व्याधि राजिष्ठापि कदाचित्। ये हम श्री क्षेत्रपाल की पूजा, श्री मानीभद्र देव जी ये भी क्षेत्रपाल हैं। और कौन से देवता यहाँ विराजमान है? मानीभद्र जी हैं। श्री मानीभद्र जी, क्षेत्रपाल जी, नकोड़ा भैरव देव जी, अपना भूमिया देव जी, घंटाकंठ महावीर देव जी, सभी की इकट्ठी जो है क्षेत्रपाल की पूजा करने जा रहे हैं। पहनाएंगे पीछे कितने, एक जना इधर आओ, तुम इधर आओ। हाँ जी, थोड़ी देर पीछे हटो तुम। चलो आप जाओ। स्टूल ले लो। ये हार अभी रखा है यहाँ पर। आप एक पान का पत्ता रख दिया या बाबू जी? प्रधान जी कौन है आपके? सही ढंग से बनानी है। हाँ जी, चार गेंदे के हार वहाँ ऊपर पहना दो। डालनी हो इसमें डाल देना आपने। ये पकड़ो थाली आप। सर्वसाधु नकोड़ा भैरव देवं भूमिया देवं घंटाकंठ महावीरं पूजयामि स्वाहा। और ये आप पान का पत्ता देखो, परमात्मा को जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प की डंडी जो है परमात्मा की ओर तरफ रखते हैं। सारी चीज़ें भी बने रखे, पान का पत्ता डंडी के अब ऊपर रखो पहले। ठीक है जी। ये नारियल रखो, नारियल रखो पहले, नारियल रखो, नारियल रखो। डंडी भाई साहब आगे करो, डंडी आगे करो। आपको बताया ये नारियल की डंडी ऐसे रखो बीच में। इसके 18 इसके ऊपर ये तेल लगाओ, चमेली का तेल। देवी देवता जो होते हैं चमेली के से थोड़ा सा लगा के हाथ से लगा देना इसको बस। इसके ऊपर वो अपना तिलक लगाओ जी, चंदन का तिलक। पंडित जी
कटोरियाँ अंदर ले आओ जी, 20-25 कटोरियाँ अंदर मंगाओ। बोल श्री क्षेत्र बाल देवता की। तो भाई साहब ये हार पहनाओ। और रख लो, कोई बानी और रख लो, एक यहाँ पे चम्मच रख लो, चम्मच और रख लो एक यहाँ पे। अब ये मिठाई बीच में रख दो फूल के। कुछ मिला है मुझको तेरे दरबार से, तेरी चरण में आके मिला है कुछ नया परिवार, तेरी चरण में आके मिला है कुछ नया परिवार, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है, जहाँ तेरा प्यार मिला है मुझे हर बार मिला है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से आज के दरबार से झोली खाली जाएगी, आज के दरबार से झोली तोरण हम जो हैं लेकर आए हैं, प्रधान जी से मंत्री महोदय लेकर आए हैं, सोने का चूर्ण से परमात्मा का पहला अभिषेक। और दे कई जगह तुझी गई अभी आपको हर परमात्मा, हर गुरुदेव, हर देवी देवता एक एक डेट जिसमें कुसुमांजलि दी जाएगी। आपने वो 18 बार कुसुमांजलि वहाँ पे अर्पित करनी है, एक स्थान पर एक ने करना है। जैसा श्री संघ ने यहाँ फैसला किया है कि सभी को सभी प्रतिमाओं का लाभ मिले, तो ये व्यवस्था बनाएंगे, उसी हिसाब से सभी परमात्मा के एक एक लाभ होता चला जाए। तो आपने जब 1 घंटा बजेगा तो परमात्मा को कुसुमांजलि अर्पित करनी है। गुरुदेवों को चरणों, दाएं चरण पर सिर्फ, दायां चरण हमारे दाएं हाथ की तरफ होगा, समझे नहीं। इसी तरह पर गुरुदेवों को भी आपने कुसुमांजलि अर्पित करनी है। और जो देवी देवता हैं ये हमारे सधर्मी भाई हैं, इनके मस्तक पर जैसे हम तिलक करते हैं, किसी का सम्मान करना हो तो मस्तक पर आपने कुसुमांजलि, थोड़ी सी कुसुमांजलि अर्पित करनी है। और उसके पश्चात फिर श्लोक बोला जाएगा। जिस चीज़ का आप अभिषेक कर रहे हैं उसी का श्लोक के अंदर वर्णन है। उस श्लोक के हिसाब से उस चीज़ का जो है अभिषेक के कलशों में आपको जल दिया जाएगा। तो आपने जहाँ पर आपकी बारी है वहाँ पर आपने अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद आपने मेरे को चुप करना पड़ गया। परमात्मा के शीश के ऊपर आपने दोनों हाथों से, सनातनी परंपरा से नहीं करना है, वो ऐसे कर देते हैं, ये परंपरा गलत है। हमारा समर्पित भाव होना चाहिए। ऐसे दोनों हाथों से कलशे को पकड़कर परमात्मा के केवल शीश के ऊपर आपने अभिषेक का जल करना है। परमात्मा के सारे तरफ अपने आप वो जल आ जाएगा। और इसी प्रकार गुरु महाराजों के, इसी प्रकार देवी देवताओं के करने के बाद एक एक अंगलूछना आपको दिया जाएगा। आपने उस अंगलूछने से जो है परमात्मा का दायां चरण, गुरुदेवों का दायां चरण और या श्री चक्र जो भी है उसका दायां चरण, और जो देवी देवता हैं उनके मस्तक पर आपने अभिषेक के बाद ऐसे अंगलूछना करना है। उसको अंगलूछन का सारा अंगलूछना नहीं करना, सिर्फ मस्तक पर या चरणों पर या मस्तक पर अंगलूछना करने के बाद जो परमात्मा है, गुरुदेव हैं, अनामिका उंगली से आपने परमात्मा के या गुरुदेवों के दाएं चरण पर एक टिक्की करनी है बस। और जो देवी देवता हैं जो जहाँ वहाँ पर खड़े होंगे उन्होंने अंगूठे से उनके मस्तक पर तिलक लगाना है और भाव से
पुष्प अर्पित करना है। ये है विधान। आप सभी को समझ आ गया? किसी को समझ नहीं आया तो मेरे को अभी पूछ ले दोबारा। जिन्होंने पूजा करानी है, जो चीज नहीं समझ आई पूछ ले। सुनो द्वारा, परमात्मा का एक पुष्पांजलि चढ़ानी है दाएं चरण पे, 1 घंटा बजेगा। जिस टाइम 27 घंटे बजेंगे तो आपने परमात्मा का अभिषेक करना है दोनों हाथों से। दोनों हाथों से अभिषेक करना है और दोनों हाथों से अभिषेक करने के बाद आपने दाएं चरण के ऊपर अंगुलीचना करना है। अंगुलीचना करने के बाद देवी देवताओं के मस्तक पर, और फिर अनामिका उंगली से परमात्मा और गुरुदेवों को टिक्की करनी है सिर्फ दाएं चरण पर, और जो देवी देवता है अंगूठे से तिलक लगाना है। समझे जी? और उसके पश्चात जो है आपने जब तिलक लगा दिया, भाव से पुष्प अर्पित करना है। जो मूर्नायक है उनको पुष्प हर पर दिया जाएगा, वहाँ पर एक एक पुष्प अर्पित करना है आपने। तो इस प्रकार आपने विधि करनी है सारी। ये घंटा बजेगा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। नहीं तो दोनों हटो। लेकर आप खड़े हो जाए दोनों हाथों से। नीरं तत्रतात् विचित्रचूर्णम्
हाँ जी भजन बोलो जी, बोलो बोलो जल्दी बोलो भजन, आपकी हाथ बराबर हो गए। दोनों हाथों से अभिषेक करें, अंगलूछना करें, चंदन टिक्की करें, बाप से पुष्प अर्पित करें। भजन बोलो जी। ऐसे है रहना जीवन में तू अमर वाचित परशुनाथ जी मनवाचित। पूजा भी हो रही है, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें दो दो टप्पे आपने बोलते चले जाना। बहुत अच्छा लग रहा है। टीम मैं भी अम्बाला से लेकर आया हूँ, लेकिन मुजफ्फरनगर की टीम भी कम नहीं है। बराबर का मुकाबला चल रहा है, तो मुजफ्फरनगर इसे बधाई के पात्र हैं आप। तो अब हम चौथी कुसुमांजलि के लिए अभिषेक का जल आप सभी के पहुँच चुका, तैयार हो जाएं। कुसुमांजलि अर्पित करें और अभिषेक का जल लेकर तैयार हो जाएं। ये जो चौथा अभिषेक आप कर रहे हैं, इसमें मंगल मृत्यु स्नाप्याम्य दिवासना समय ओम राम ह्रीं अभिषेक करें दोनों हाथों से, अंगलूछना करें, चंदन टिक्की करें, बाहर से पुष्प अर्पित करें, मूलनाथ भगवान को पुष्प अर्पित करें। भजन बोलो जी। तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ सारे खुशियां मनाओ, हर कोई यही बोले मेरे प्रभु ने आना, हर कोई यही बोले मेरे प्रभु ने आना। तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, तालियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, प्रभु जी का सन गिरे बिछावा, प्रभु जी का सन गिरे बिछावा, गिरे बिछावा, गिरे बिछावा, गिरे बचावा, गिरे बचावा। अब दरवाजे खोलो मेरे प्रभु ने आना, अब दरवाजे खोलो मेरे प्रभु ने आना, खोलो मेरे प्रभु ने आना। तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ, हर कोई यही बोले मेरे प्रभु ने आना। दोनों हाथों से अभिषेक करें, अंगलूछना करें, टिक्की करें, हाथ से पुष्प अर्पित करें। भजन बोलो जी।
पुष्पांजलि निर्दयामिति अभी आप अभिषेक करें, अवलोकना करें, चंदन टिक्की करें। पतंजलि विदारी परमारते परमेश्वराय गणपुष्पादि समित्र पतंजलि आदि विद्यार्थक वर्गपूर्ण संयुज्यते स्नाप्यामिति स्वाहा। सभी अभिषेक करें, अवलोकना करें। अभी आप अभिषेक करें, अवलोकना करें, चंदन टिक्की करें, उसे बातें करें और उसके पश्चात सभी बाहर आकर अभी अपना ओम राम ह्रीं परमानंद परमेश्वराय गणपुष्पादि समित्र पंचामृत स्नाप्यामिति स्वाहा। अभी आप अभिषेक करें, अवलोकना करें, चंदन टिक्की करें, पुष्प अर्पित करें और दसवें अभिषेक का जल सुगंध आपके पास पहुंच रहा है। नित्यम परोसी रानी सुगंध द्रव्य संयुक्त चले स्नाप्यामिति स्वाहा। दोनों हाथ अभिषेक करें, पानी चढ़ाओ पहले सर। अभिषेक करें, अवलोकना करें, चंदन टिक्की करें, पुष्प अर्पित करें। घंटी भगवान की तरफ फिर नारियल चढ़ाओ, नारियल उधर। हाँ ठीक है, बोला कर
अभी आप अभिषेक करें, अमृतना करें, चंदन पूजा करें, बुद्ध जो बढ़ेगा तो फल आएगा। गुरु गुरु श्री शशांकाय नमः। आगे ले जाओ। सारथी मार्तंडो अस्ति द्वादशात्मा अस्ति चक्रवाणो अस्ति नमस्ते भगवन् सीदास्य कुलस्य तुष्टिं पुष्टिं प्रमोदं गुरु गुरु सने बाबा ले जाओ मेरे से। पंडित जी अगला अभिषेक करो ना। अभी अभिषेक करें, अवलोकना करें, चंदन नीति करें, पुष्प अर्पित करें। अगला अभिषेक का जल आपके पास पहुंच जाएगा टाइम में। ये कपूर का केसर का जो हो गया, कटी का सुधार सबदा, उज्ज्वल गंधा सबसे तेरा कर्पूरो गंधारा, शांति राम जिनेन्द्र ब्रह्म सरसी जगीहे नाभ्ये द्वितरागान। ओम राम ह्रीं ओम रैं ओम रा परमारते परमेश्वराय गणपति समीश्वर कर्पूर चरण श्री चरेन्द्र बेटी स्वाहा करें, पूजा पाठ करें। अंतिम अभिषेक 18वां जितनी कुसुमांजलि आपके करने हैं, जितनी सभी अभिषेक करें, इसके पश्चात अवलोकना करें और चंदन मिट्टी करें, पूजा अर्पित करें। सभी जाते जाते अभिषेक करें, पहले जब रखा मतलब होगी।
सुमतिनाथ भगवान की जय। फल करनी का पाएगा की पता जिंदगानी का, की पता जिंदगानी का, ए दाना मान करी ऐता बुलबुला पानी दा, ए दाना मान करी ऐता बुलबुला पानी दा, दिल किसे दा दुखाई ना, दिल किसे दा दुखाई ना, सब विच रब वसदा हसदे नू रुलाई ना, सब विच रब वसदा हसदे नू रुलाई ना, छड़ पैड़िया कंडिया नू, छड़ पैड़िया कंडिया नू, रब नू जे पाना है मिलो उस दे बंदियां नू, रब नू जे पाना है मिलो उस दे बंदियां नू, होनी
कल पाओगी, जिसे ना कल पाओगी, दुखियां दी आह बुरी पैस तो खाओगी, दुखियां दी आह बुरी पैस तो खाओगी। उन्हें की जिस मन बस दिए, नेकी जिस मन बस दिए, आत्मा अंत समय कोई खिड़ खिड़ मेरा काम हुआ दाता के दरबार में, दादा के दरबार में, दादा के दरबार में, दाता के दरबार में, दाता के दरबार में, आखिर मेरा काम दादा के दरबार में, आखिर मेरा काम हुआ है दाता के दरबार में। दादा मेरे दादा, मेरे दादा दादा मेरे दादा, मेरे दादा दादा। क्या करके थाम लिया, टोली है इसने आकर के नाम लिया, 12 महीने मनती दिवाली, ओ 12 महीने मनती दिवाली, अब मेरे परिवार में आखिर मेरा काम हुआ है दादा के दरबार में, आखिर में मेरे दादा मेरे दादा दादा, दादा मेरे दादा जन्मों से है नाता, दादा मेरे दादा, मेरे दादा दादा, दादा मेरे दादा, मेरे दादा दादा। आके ना दरबार कहीं साचा दरबार निराला है, शीश झुका कर देख जरा फिर मेरा बार तुम्हारा है, शीश झुका कर देख जरा मेरा बार तुम्हारा है, तेरा संकट दूर करेंगे, तेरा हर दुख दूर करेंगे, दादा पहली बार में आखिर मेरा काम हुआ है दादा के दरबार में, आखिर वो मेरे दादा, मेरे दादा दादा। तेरा और मेरा जन्मों से नाता बोलो ना दादा मेरे दादा, मेरे दादा दादा, तेरा और मेरा जन्मों का नाता। सब अपने अपने पटुए खोल लो वारने के लिए। आज मेरे भगवान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे, बहुत खुश हैं मेरे
मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी, वंदन करते सब नर नारी। जन में है देखो अवतारी, मंगल भवन अमंगलहारी। कीर्तन कर परमेश्वर हो तुम, शासन के उपदेशक हो तुम। कहलाते हो अभिग्रहधारी, मंगल भवन अमंगलहारी। चरण को आज पखारूं मैं, मेरे भगवान आए। होके सो गया था रोते रोते, सपने में प्रभु ने आकर बोले वो मुस्कुरा कर, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। एक रात दुखी मैं होकर सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी मैं होकर सो गया था रोते रोते। सपने में प्रभु ने आकर बोले वो मुझे जगाकर, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते
कर, बोले वो मुझे जगा कर, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। होता चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। बोलिए श्री सुमतिनाथ भगवान की जय, बोलिए श्री कलिकुंड पारसनाथ भगवान की जय। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो ओझायानम, नमो लोये सर्वसाहुरम। ईशोपञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो, मङ्गलानं च सर्वेषि परममहमहि मङ्गलम्। वो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, मोह माया को त्याग चुके हैं। मल्लपा के राज दुलारे, श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं। जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है, हर डग पर वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। नैनों में, सांसों में, मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर। वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर के ही गुण हम गाएं।
शासन शान बराबर है। जन्म जति शासनम जन्म जति शासनम जन्म जति शासनम शासनम नमोकार महामंत्र से। और कैसे कि नमोकार मंत्र है प्यारा, जिसने लाखों को तारा, ओ उस महामंत्र का जाप करो, ओ भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपछायानम, नमो लोए सब साहुनम, नमो लोए सब साहुनम, नमो नमोकारो, नमो 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 नमो। नमकार मंत्र है प्यारा, जिसने लाखों को तारा। नमकार मंत्र है प्यारा, जिसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो बस किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपछायानम, नमो लोए देखो नजर लग जाएगी, और भक्ति की ये रात फिर भी आएगी आएगी। बाबा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बाबा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है।
हमने तो बड़े प्यार से भक्ति कराई है, हमने तो बड़े प्यार से भक्ति कराई है, और भक्ति में दादा तेरी मूर्ति सजाई है। हमने तो बड़े प्यार से भक्ति कराई है, और भक्ति में दादा तेरी मूर्ति सजाई है। लोभ माया लोभ के कांटों का ये बंधन, पाप माया लोभ के कांटों का ये बंधन, लोभ की अग्नि से पावन है तेरा दर्शन, और दर्शन 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 पापा का दरबार सुहाना लगता है, बाबा का दरबार सुहाना लगता है, और भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हीरे मोती चमक रहे दरबार बाबा के, हीरे मोती चमक रहे दरबार बाबा के, कानों में कुंडल गले में हार बाबा के, हीरे मोती चमक रहे दरबार बाबा के, कानों में कुंडल गले में हार बाबा के। अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है, अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है, और भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, और दादा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। और शांतिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की। डॉली जैन जी वर्षों के बाद रथ यात्रा निकल रही है, उसके लिए जो भगवान को लेके रथ के अंदर बैठेगा और जो हमारी रथ की यात्रा नहीं निकल रही है, मैं मंत्री साहब का संशोधन कर रहा हूँ, हमारी रथ यात्रा नहीं निकल रही है, परमात्मा की सवारी निकल रही है। श्री सोमतीनाथ भगवान, श्री शांतिनाथ भगवान जो भी हैं, सोमतीनाथ भगवान, तो जो भी परमात्मा उसमें विराजमान किए जाएंगे। हमारे परमात्मा 24 के 24 नहीं है। आपको पता कितने परमात्मा इस वक्त, कितने परमात्मा घूम रहे हैं, कितने? बोलो कोई जना जल्दी। आप ना बोलो, आप होशियार हैं। हाँ जी, 20 जनेश्वर परमात्मा एट ए टाइम इस वक्त विराजमान है। मैक्सिमम परमात्मा एट ए टाइम में कितने विराजमान हो सकते हैं बताओ? अब आप नहीं, अब आप बताओ। लो जी, बैठे तू। देखो, एट ए टाइम 170 जनेश्वर परमात्मा हो सकते हैं। हमारे दूसरे तीर्थंकर, पहले श्री ऋषभ देव जी जिनका अयोध्या में जन्म कल्याणक हुआ, दूसरे श्री अजितनाथ जी उनका भी जन्म कल्याणक अयोध्या में हुआ, वो भी इक्ष्वाकु वंश से थे। रामचंद्र जी भी इक्ष्वाकु वंश थे। तो उनके समय में 170 जनेश्वर परमात्मा इस 15 कर्म भूमि के अंदर विराजमान थे। कितनी? 15 कर्म भूमि कौन कौन सी पता है आपको? 5 वर्त क्षेत्र, 5 वर्त क्षेत्र, 5 अरावत क्षेत्र, 5 महाविद्य क्षेत्र। एक क्षेत्र में एक टाइम में एक परमात्मा हो सकते, दो नहीं हो सकते। ऋषभ देव थे तो जितनाथ नहीं आए, पार्श्वनाथ थे तो भगवान महावीर स्वामी नहीं आए। तो 15 कर्म भूमि है, तो 170 कैसे हो गए? जो 5 भट्ट क्षेत्र, 5 अरावत क्षेत्र, यहाँ पर तो 5 5 10 हो गए। लेकिन जो महाविद्य क्षेत्र है, हम कहाँ बैठे हैं पता है आपको? यमराज जी के बिल्कुल पास बैठे हुए, आजा
नाली बाँ भर के ले जाएगा हम दक्षिणार्ध वर्त क्षेत्र में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये दक्षिणार्ध वर्त क्षेत्र है। इसका एरिया कितना है? ये जितना सारा संसार है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूएसए, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया जितने भी देश हैं, जहाँ तक हमारा कोई यंत्र ऊपर जा सकता है, जहाज, तारा और अपना क्या कहते हैं उसको आजकल जो चढ़ ये जहाज ऊपर जाते हैं नहीं, हाँ जी, जो भी चीज़ें ऊपर जाती हैं ना, बिजली के अपना गवर्नमेंट जो बेची, अभी हमने चंद्रमा के वहाँ बेचा, सूर्य के वहाँ बेचा, तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक संसार में आती हैं, एक संसार में आती हैं। एक संसार है ये सारा दक्षिणार्ध वर्त क्षेत्र है। तो जो महाविद्य क्षेत्र होता है, एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर 32 ऐसे संसार होते हैं एक महाविद्य क्षेत्र में। 5 वर्त क्षेत्र कौन से? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। हम दक्षिण भारत में, दक्षिणार्ध भारत में हम बैठे हैं, समझिए। इसी तरह महाविद्य क्षेत्र होते हैं, इसी तरह रावत क्षेत्र होते हैं। महाविद्य क्षेत्र के अंदर जितना बड़ा ये संसार है, एक संसार में एक परमात्मा होते हैं। वहाँ पर एक महाविद्य क्षेत्र में 32 संसार होते हैं, तो 32 विजयी बोलते हैं। 5 महाविद्य क्षेत्र 32 5 160 और 5 अपना वर्त क्षेत्र के 5 रावत क्षेत्र के 170 जनेश्वर परमात्मा जितना आज के समय में ऐसे थे। इस वक्त भी 20 जनेश्वर परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब प्रधान जी, मंत्री महोदय जी की आज्ञा से कल को सुबह यहाँ पर श्री मंदिर जी में श्री सुमतीनाथ प्रभु उनकी वर्षगांठ है। कितनी वर्षगांठ है ये? 36वीं वर्षगांठ है। आचार्य के 36 गुण होते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तो कल को जो है यहाँ पर उनकी वर्षगांठ है, वर्षगांठ दिवस है। वर्षगांठ कल को मनाई जाएगी और उसके अंदर जो है, देखिए आप भाई बहन सभी बैठे हैं मुजफ्फरनगर के, मुहूर्त देखा जाता है। हम बच्चों की शादी करते तब भी मुहूर्त देखते हैं, बच्चों का जन्मदिन में तब भी मुहूर्त देखते हैं, चंडा करनी है तब भी मुहूर्त देखते हैं। तो परमात्मा की वर्षगांठ बनानी है तो उसमें मुहूर्त क्यों ना देखें? क्योंकि परमात्मा का जब हम मुहूर्त बनाते हैं, अपना वर्षगांठ मनाते हैं, जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, अगर वो शुभ मुहूर्त में ना चढ़ाई जाए तो हम सब के ऊपर वजन आता है। सबसे पहले प्रधान सेक्रेटरी पर, फिर उसकी वर्किंग कमेटी के ऊपर, उसके बाद सकल श्री संघ के ऊपर, उसके हम जो कराने काम आए हमारे ऊपर भी वजन आता है। कल को दूसरा चकड़िया ठीक है, 8 चकड़िए होते हैं, तो दूसरा चकड़िया ठीक है। तीसरा जो है रोग का है, चौथा उद्वेग का है, तीसरा बीमारी संघ में फैलती है, चौथा क्लेश ही क्लेश आपस में होता है। यहाँ सिंपति है, संगठन है आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे भी अच्छा संगठन मुजफ्फरनगर का पैदा हो, इसलिए हम सही समय पर जो है ध्वजा चढ़ाएंगे। 6:30 बजे कल सुबह सनातन पूजा शुरू हो जाएगी, 6:30 बजे, और 7 बजे जो है, ठीक 7 बजे जो है सत्रवेदी पूजा यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आपने नवकाशी 6:15 बजे 6 बजे आ जाती है, तो आपने नवकाशी करके मंदिर में जल्दी से जल्दी पहुँच जाना सभी ने। 7 बजे सत्रवेदी पूजा आरंभ हो जाएगी और 9वीं सत्रवेदी पूजा के अंदर जो है ध्वजा पूजा आती है। आप तो आगे सनातन पूजा से परमात्मा ध्वजा विराजमान कर देते हैं, लेकिन ये पद्धति नहीं है, नहीं जानकारी तो मिच्छामी दुक्कड़म, ठीक है ही नहीं। तो कल को आपने हमें बुलाया, 17 प्रकार की पूजा हमारे गुरु श्रीमद विजयानंद श्रेष्ठ जी महाराज साहब जी द्वारा ये बनाई हुई है। जितने भी आचार्य हैं, तबाकथ के और भी जो हैं, उनकी बनाई हुई पूजा के आधार पर सत्रवेदी पूजा करके ध्वजा विधान करते हैं। 9वीं पूजा जो है ध्वजा की है। 9वीं पूजा ठीक 8:15 बजे ऊपर शिखर के ऊपर जो है ध्वजा की कमेटी ने अपना निर्णय लिया है। उस निर्णय के अनुसार साल के अंदर जब आप पर्वदिराय पर्व प्रदूषण को 28 व्याख्यान या कलप सूत्र की बात 27 मन
पर हिलता है, जब छतर शीश पर ढलता है। क्या छाई अजब बहार के हो। 3131 मन, 3333 मन। प्रभु दर लग गया मेला, मेरे प्रभु दर लग गया मेला, मेला मेला मेला, मेरे प्रभु दर लग गया मेला, मेला मेला मेला, मेरे प्रभु दर लग गया मेला। मुजफ्फरनगर वालों, घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, हो जी हो जी हो, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। के इंद्र जल भर लाए, के इंद्र जल भर लाए। जय हो। वीर जी जय। ये लाभ मंगल दीपक के लिए, आरती के बाद मंगल दीपक के लिए 51 मान करूं क्या 11 मान से शुरू करूं? 101 मान से शुरू करो जी सर का। 151 मान मंगल दीपक के लिए, 201 मान, 201। गए, दुकान लगाने का समय हो गया है, अब तक नहीं आए। अरे मुनीम जी कहाँ रह गए थे? धर्मशाला जा रहा हूँ। धर्मशाला में क्या तुम्हारी बारात आ रही है? धर्मशाला में मुनि महाराज का संग आया है। सेठानी ने चौके का प्रबंध करने को कहा है। तेरी सेठानी को तो मैं अभी देखता हूँ। अरे आपको दान धर्म पुण्य के काम करते हो इतना बुरा क्यों लगता है? दान क्या होता है? ये दान क्या रखा है इस दानवान में? आप कब समझोगे? धर्म के बिना भी कभी कोई रह पाया है क्या? सेठानी मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज तो खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। मांगो तुम्हें एक सोने का हार दिला दूं? नहीं नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। चलो तुम जो मांगोगी वो तुम्हें दूंगा। बताओ क्या चाहिए? पास में ही मुनि महाराज का संग आया, वहाँ दोनों दर्शन करने चलते हैं। अरे ये दर्शन वर्शन में अपना और मेरा दोनों का समय क्यों व्यर्थ करती हो? आपने वचन दिया था, अब आपको चलना ही पड़ेगा। अब वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा। चलो। मथेर गुरुवर, मथेर मंदामिनी गुरुवर। गुरु महाराज, इनका धर्म पुण्य दान के काम में तो मन लगता ही नहीं है, और यही मंदिर जाने की बात वो तो इनके नियम में है ही नहीं। इन्हें कुछ समझाइए आप। व्यापार के काम में ही इतना व्यस्त रहता हूँ कि मंदिर जी जाने का तो समय ही नहीं मिलता महाराज। पर एक तो नियम लेना ही चाहिए, मंदिर जी जाना ही चाहिए। चलो ठीक है, मेरे घर के सामने एक गधा रहता है, अब से मैं रोज उसी के दर्शन करके अन्न जल ग्रहण करूंगा। ठीक है। हो गए दर्शन, अब मैं अन्न जल ग्रहण कर सकता हूँ। नियम का पालन कर रहा था, आज ये गधा ही गायब हो गया। अरे भाई, तुमने मेरा गधा देखा क्या? कौन सा गधा? कैसा गधा? तुम गधे मैं गधा, कैसे गधे की बात कर रहे हो तुम? अरे दिख गया दिख गया दिख गया, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। रुको 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 रुको, आधा तुम्हारा आधा मेरा। अरे इतना लाभ तो मुझे कभी व्यापार में भी नहीं मिला जितना एक त्रिअंश के दर्शन करने से मिल गया। अगर मैं मंदिर जी जाता तो मुझे तो मोक्ष ही प्राप्त हो जाता। जैन धर्म की महिमा अपरंपार है। जय हो। जय जिनेंद्र। करती हूँ वंदना मोक्षगामी, रह न जाए मेरी कोई साधु स्वामी, प्रभु पार्श्व स्वामी। करती हूँ वंदना मोक्षगामी, करती हूँ वंदना मोक्षगामी, रह न जाए मेरी
चतुर्विग सांगने हो जो जय सुमती ना तेरी जय सुमती ना जय पारसनाथ तेरी जय हो आदिनाथ। हमको दीजिए क्या बोल रहे हो आप? चांबर का है आप लोग पहली लाइन बताओ। हेम सिंह आता है। फोन भिगा गया मगर 3 हो गए मगर भिगा देखिए घर में मुझे पैसे काट लिए क्या?